Hariom, good morning, my lovely student. Today's topic harmful microorganism. Microorganism can be harmful in many ways. Those microorganisms which cause disease are called pathogens. Pathogens are disease-causing microorganisms. Pathogens can be bacteria, virus, protozoa, or fungi. जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और उनसे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, एड्स, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। ये सब जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन कौन से बीमारी होती है और उनसे हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी, एयर, वाटर एंड फूड। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an insect. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे बॉडी में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा ये फैलता है, या अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो बीमारी हमारे बॉडी में भी ट्रांसमिट हो जाती है। इस तरह के बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Those microbial disease which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact etc. are called कम्युनिकेबल डिजीज। वैसा डिजीज जो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और भोजन के द्वारा या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से वो ट्रांसमिट होकर के दूसरे पर्सन के बॉडी में जाता है, इस तरह के डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स। The disease common cold is called by a virus. A person suffering from common cold is infected with common cold virus. और इस तरह के जो डिजीज होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, यानी एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ट्रांसमिट होते हैं। अब ये कैसे फैलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज: बाय ब्रीथिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जब सांस लेते हैं तो एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और वो ब्रीथिंग के द्वारा, यानी हम जब सांस लेते हैं तो उस एयर के माध्यम से वो हमारे बॉडी में जाता है और हमें इन्फेक्टेड करता है। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर,
अगर हम इन्फेक्टेड फूड या वाटर यूज करते हैं तो भी हम बीमार होते हैं। थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, अगर कोई इंसेक्ट जैसे कि मस्क्यूटो अगर हमें ये काटता है तो भी हमें इन्फेक्शन होता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, अगर जो इंजेक्शन नीडल्स होता है अगर उसको हम शेयर करते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। बाय फिजिकल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो उससे भी डिजीज ट्रांसमिट होती है। और उसके साथ साथ अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हम बर्तन, टॉवेल, बेड, यूटेंसिल ये सब यूज करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अब इस तरह के डिजीज से हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट, we should also keep a safe distance from a person having common cold. When a person suffering from common cold should always cover his mouth and nose with a handkerchief. अगर कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से वो सफ़र कर रहा है तो उसको हमेशा अपने पास एक रुमाल रखना चाहिए और जब भी उसे खांसी, छींक इस तरह कुछ आता है तो अपने मुंह पे रुमाल रखना चाहिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति को वैसे व्यक्ति से एक डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। सेकंड है, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फाइल्स। वी शुड आल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, हमें अपने भोजन को हमेशा ढक कर के रखना चाहिए जिससे कि किसी तरह की मक्खी उसे इन्फेक्टेड न कर सके। और हमें हमेशा स्वच्छ साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मस्क्यूटो बाइट्स बाय यूजिंग मस्क्यूटो नेट्स ओवर आवर बेड, हमें हमेशा मस्क्यूटो नेट का यूज करना चाहिए। जब भी हम सोते हैं तो मस्क्यूटो नेट लगा कर के सोना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड मेक श्योर द ओनली डिस्पोजल सिरिंज एंड नीडल्स आर यूज फॉर गिविंग अस इंजेक्शन, और जिस इंजेक्शन का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमेशा डिस्पोजल होनी चाहिए, यानी वो किसी दूसरे से शेयर नहीं होना चाहिए। We should avoid physical contact with an infected person. और कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उससे हमें फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए और उसके तौलिया, बर्तन, बेड, कपड़े ये सब भी अवॉइड करना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। सम ऑफ द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम, और कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो कि एक प्रॉपर समय पे वैक्सीनेशन के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 डिजीज स्प्रेड बाय मस्क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 1 डिजीज विच स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।